काट ले तो दवा नहीं होती, या सांप काट ले तो एंटीवेनम नहीं होता। मैं तो अपनी कौम को कहता हूँ, क्यों सारी दुनिया के आगे भिखारियों की तरह भीख मांगते हो। 2023 के लिए जो G20 समिट है, उसकी उन्होंने जो है वो ऐलान कर दी है। और G20 समिट जो है वो सितंबर 2023 से बढ़ के जो इंडिया जिसका फायदा उठा रहा है, देखिए इंडिया इसका फायदा उठाएगा और पाकिस्तान पीछे रह जाएगा कि पाकिस्तान के नेबर इंडिया में सारी ग्लोबल इंटरनेशनल कम्युनिटी आ रही है, जो इंडिया के कहने पे आ रही है, वो इंडिया के फ्रेंड्स हैं, वो इंडिया की इकोनॉमिक पावर को समझ बैठे हैं और वो बात करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बात करेंगे जी कि डेवलपमेंट जो है वो टेक बेस्ड डेवलपमेंट यानी कि टेक एनेबल्ड डेवलपमेंट है। ये कि पाकिस्तान ने लेटर लिखा है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी आप हमें मसूद अजहर दे दीजिए, वो जो हम बोलते हैं ना मौलाना मसूद अजहर, वो जरा हमें दे दीजिए। और क्योंकि जाहिर है कि FATF की टीम यहाँ पर आएगी और पाकिस्तान को दिखाना है कि उन्होंने मसूद अजहर को अरेस्ट कर लिया है, जैसे हाफिज सईद को दामाद बना के रखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर को ये बताया जा रहा है, खुद पाकिस्तानी मीडिया ने ये कबूला है कि उसको आने वाले दिनों में FATF के सामने सौंपा जा सकता है। यानी कि ये न्यूज़ तब सामने आई जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पत्र लिखकर ये कहा कि अब उनको मसूद अजहर दे दिया जाए। यानी कि साफ तरीके से समझ में आता है कि जो पाकिस्तान ये ढोंग नचा रहा था पूरी दुनिया के सामने कि हमने मसूद अजहर को जेल के पीछे रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से निकाल के अफगानिस्तान में सेफ रखा गया था। और अब क्योंकि आपको पता होगा कि FATF के जो लोग हैं वो पाकिस्तान में दौरा करने वाले हैं और उस दौरे के बाद ये माना जाएगा या फिर इस पे बात की जाएगी क्या पाकिस्तान को जो कि ग्रे लिस्ट में उससे निकाला जाए या ना निकाला जाए। तो उससे पहले पाकिस्तान जो है उसने अफगानिस्तान को पत्र लिखा है कि जो उनका जो ग्लोबल आतंकवादी जिनको अफगानिस्तान में रह रहा है उसको पाकिस्तान को दे दिया जाए, ताकि वो जो है वो FATF की को ये दिखा सकें कि हमने उस पर कार्रवाई की है और हमने उसको जेल के पीछे रखा है। दोस्तों चलिए हम पहले वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। तो इंडिया जो है उसने 2023 के लिए जो G20 समिट है, उसकी उन्होंने जो है वो ऐलान कर दी है। और G20 समिट जो है वो सितंबर 2023 में, और जिसे आप कह लें कि वो करेंगे और इसका जाहिर बात है एक इंडिया को ग्लोबल इमेज जो है वो बेहतर होने वाला है। अब इसका जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसमें इंडिया अपने आप को उसके सेंटर में लाना चाह रहा है। और अब जाहिर बात है कि रशिया की जो यूक्रेन की इन्वेजन है उसका टॉपिक हो, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ी है उसका टॉपिक हो, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, डिस्ट्रैक्ट है और जो मार्केट के ऊपर प्रेशर है, जाहिर बात है ये डिस्कशन होनी है। जबकि पाकिस्तान में क्या डिस्कशन होनी है, FATF की। पाकिस्तान में क्या डिस्कशन हो रही है कि जनाब इमरान खान कहते हैं कि आर्मी चीफ को और एक्सटेंशन दो, मैं आके आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नया लेके आऊंगा, इस आर्मी चीफ को यही रहने दो। ठीक है जनाब, पाकिस्तान में ये डिस्कशन हो रही है और पाकिस्तान पूरी दुनिया से जिसे कहते हैं ना अलहदा है। अब इंडिया जब G20 को बिठाएगा तो जाहिर बात है किस चीज की बात करेगा, जो मैंने आपसे बातें की ये तो है, लेकिन इंडिया चाइना की भी बात करेगा। अब इंडिया और चाइना वो मुल्क हैं जिन्होंने रशियन इन्वेजन को प्रॉपरली जो है वो कंडेम नहीं किया, एक्सप्लिसिटली जिसे कंडेम कहना वो नहीं किया। तो अब आप इमेजिन करें कि लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न पावर जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया और वो समझते हैं कि हमें करना चाहिए। पाकिस्तान ने लेटर लिखा है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, और उसमें उन्होंने कहा है कि जी आप हमें मसूद अजहर दे दीजिए, वो जो हम बोलते हैं ना मौलाना मसूद अजहर, वो जरा हमें दे दीजिए। और क्योंकि जाहिर है कि FATF की टीम यहाँ पर आएगी और पाकिस्तान को दिखाना है कि उन्होंने मसूद अजहर को अरेस्ट कर लिया है, जैसे हाफिज सईद को दामाद बना के रखा है, ऐसे ही मसूद अजहर को भी बुला रहे होंगे। अब अफगानिस्तान की तरफ से फिलहाल कहा यह जा रहा है कि कोई जवाब नहीं आया है, और ये मैं आपको एकदम वो न्यूज बता रही हूँ जो ऑलरेडी हमारे मीडिया पे चल रही है, मतलब इट्स नॉट अ फेक न्यूज। और उसके बाद अब देखते, जाहिर है FATF के लिए ही कहा जा रहा है, बहुत दिनों से यही कहा जा रहा था कि FATF की टीम ने कहा है कि जी मसूद अजहर को पकड़ के दो तो फिर बात बनेगी और तभी आपको जो है वो IMF का लोन भी मिलेगा, बाकी चीजें भी तभी होंगी, FATF की ग्रे लिस्ट से भी तभी निकल पाएंगे, चाहे उसके लिए कितने भी पॉइंट्स क्लियर किए हो या कितने भी पॉइंट्स ना क्लियर किए हो, क्योंकि वो एक फॉर्मेलिटी है, उसके इतने कोई वो नहीं है कि टेंशन नहीं जैसे हम लोग लेते हैं।
मगर अब लेटर लिखा है, अब लेटर के बाद अफगानिस्तान की गवर्नमेंट क्या कहती है, तालिबान क्या बात करते हैं, वो अभी इंतजार हो रहा है उस बात का। इंडिया जो है उसने अपने आप को वो खड़ा किया हुआ और वो इस बात में लगा हुआ है कि जनाब हमें नहीं करना। अब ये 9-10 सितंबर को दिल्ली में ये होगा। अच्छा, मजे की बात है, पहले तो ये बात चली थी कश्मीर में। अच्छा, इंडिया ने ये शुरशुरी छोड़ दी ना, उन्होंने शुरशुरी छोड़ दी। उन्होंने कहा जनाब के ये कश्मीर में होगा, लेकिन हमने भी उस वक्त ये बात की थी कि कश्मीर में तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो तो सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने ये कहा जनाब कि नहीं जी, इंडिया जो है वो कश्मीर में G20 की मीटिंग करेगा और दुनिया को बताएगा जी कश्मीर नॉर्मल प्लेस है, ऐसी बात है वैसी बात है। सो दीज वर बेसिकली फीलर्स छोड़ते हैं और ये इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन जारी बात है कुछ 200 के करीब मीटिंग्स होनी है इस G20 में, 200 मीटिंग्स होनी है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 200 मीटिंग होनी है तो उसके लिए कितने बड़े पैमाने पे हॉल्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, गाड़ियां चाहिए, कितने लोग आने हैं। तो ये सारा कुछ बड़े बड़े पैमाने पे होना है। तो इसके लिए जारी बात है ये चीजें ही जो है वो है दिल्ली वगैरह में ही होगा। और अब जो G20 की जो प्रायोरिटीज है वो जारी बात है उसमें वो टॉप एजेंडे पे बात करने वाले हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ पे बात करेंगे, खवातीन को कैसे मजीद ताकत देनी है, और सबसे बढ़ के जो इंडिया जिसका फायदा उठा रहा है। देखिए, इंडिया इसका फायदा उठाएगा और पाकिस्तान पीछे रह जाएगा कि पाकिस्तान के नेबर इंडिया में सारी ग्लोबल इंटरनेशनल कम्युनिटी आ रही है, जो इंडिया के कहने पे आ रही है, वो इंडिया के फ्रेंड्स हैं, वो इंडिया की इकोनॉमिक पावर को समझ बैठे हैं और वो बात करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बात करेंगे जी कि डेवलपमेंट जो है वो टेक बेस्ड डेवलपमेंट, यानी कि टेक एनेबल्ड डेवलपमेंट है। यूरोपियन यूनियन वहां आएगी, जब अर्जेंटाइन आएगा, वहां पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मैक्सिको जैसे बड़े मुल्क, सऊदी अरब, टर्की, जो मुसलमान भी मुल्क भी आएंगे, जिनको सारा टाइम हमने ये कहा है कि नहीं इंडिया साड़ा दुश्मन है, तो तुसी जरा ना खींच के रखो, कम होला ना पवे। उनको भी पता है कि हमें किससे डील करना है और क्या करना है। सो और जारी बात है जो G20 है that accounts for 85% of the global GDP। जो ग्लोबल GDP है उसका 85% तो ये मुल्क है, 75% ट्रेड तो यहाँ पे होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में कई टॉपिकों पर बात हो रही थी, लेकिन खास चीज़ हमारे लिए ये है कि जो भारत है उसका कहीं ना कहीं FATF पे भी दबाव था। और आपको पता है कि FATF में भी हमारे मुल्क की एक नागरिक जो हैं वो अहम पद पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो FATF का जो दौरा पाकिस्तान होने वाला है, उससे पहले इस प्रकार एक बार फिर से पाकिस्तान का सच पूरी दुनिया के सामने आना ये दिखाता है कि पाकिस्तानी जो है वो कितना ज़्यादा झूठ पूरी दुनिया से बोल रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत की रणनीति, भारत की फॉरेन पॉलिसी की भी एक कामयाबी मानी जा सकती है, क्योंकि भारत ने साफ तरीके से कहा था कि जो मसूद अजहर है उसको हमको सौंप दिया जाए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान भारत को नहीं सौंपेगा, क्योंकि उसको चुनाव भी जीतना है आने वाले दिनों में, तो उसने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि हमें जो है वो मसूद अजहर को अब जो FATF है उसके सामने रखना है। यानी कि कहीं ना कहीं ये भारत की फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिस प्रकार से हमने प्रेशर पूरी दुनिया में बनाया कि वो पाकिस्तान पे प्रेशर बनाए कि मसूद अजहर को जेल में डाला जाए या फिर हमारे सामने रखा जाए, वो कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।